घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। शिव का एक ऐसा धाम जिसकी स्थापना च्यवन ऋषि ने की, जहां पुत्रेष्ठ यज्ञ से हुआ इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा मानधाता का जन्म। मुगलों के ध्वंस के बाद भी आज भी विद्यमान है सतयुग का वह अद्भुत विलक्षण शिवलिंग, और आज भी निसंतान दंपत्ति को मिलता है संतान का आशीर्वाद। सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले मानेश्वर महादेव की अनंत कथा। और इसमें मैं जहां खड़ा हूं ये च्यवन ऋषि का ही आश्रम है। यहीं पर युवनाथ अपनी पत्नी गौरी के साथ च्यवन ऋषि से मिले थे और यहीं पर पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ और कैसे उनके पुत्र मानधाता का यहां जन्म हुआ, सारी कथा हम आपको दिखाएंगे। देवाधिदेव महादेव का जागृत स्थान, ऋषि च्यवन की वो तपस्थली जहां इक्ष्वाकु वंश को मिला था वीर प्रतापी राजा, जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा युवनाथ व गौरी को पुत्रेष्ठ यज्ञ से दिया था ऋषि च्यवन ने एक तेजस्वी पुत्र। यहाँ पर ऋषि च्यवन का आश्रम था, तो राजा युवनाश ने यहाँ पे पहले शिवलिंग की स्थापना की श्री मानेश्वर महादेव धाम के नाम से, और उसके बाद यहाँ पर पुत्रेष्ठ यज्ञ की, और रहने के लिए यही पड़ोस में मनवा ग्राम वहाँ पे अपना आवास बनाया, और उसके बाद में उनको संतान हुई जो राजा मानधाता के नाम से हुए। च्यवन ऋषि द्वारा स्थापित मानेश्वर महादेव आज भी विद्यमान हैं। आज भी निसंतान दंपत्ति को मिलता है संतान सुख। सतयुग से लगाकर आज तक ये परंपरा और यह मान्यता इस स्थान की है कि आज तक जो भी आया मानेश्वर महादेव ने दिल खोलकर उसकी झोली भरी। और सबसे खास बात यह है कि अगर निसंतान दंपत्ति जिसके संतान नहीं हो रही है, अगर वो इस स्थान पर आकर मानेश्वर महादेव से अर्चन करता है, उनकी पूजा करता है या जलाभिषेक करता है, तो निश्चित उसके संतान होगी। और दूर दराज क्षेत्र से लोग आज भी युवनाथ की ही तरह इस स्थान पर आते हैं और जो भी आया उसे संतान मिली है। तो कहा यह जा सकता है कि मानेश्वर महादेव संतान देने वाले महादेव हैं। मंदिर के बारे में तो मान्यता है, यहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से और पुत्र प्राप्त संतान प्राप्त की कामना लेकर के जो भी धर्मार्थी आते हैं उनको संतान प्राप्ति होती है। संतान देने वाले मानेश्वर महादेव की एक ऐसी कथा जहां आताताई मुगलों ने भले ही इस पावन स्थान को तहस नहस कर दिया हो, किंतु आज भी वहां जो कुछ भी होता है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देवस्थान श्री मानेश्वर महादेव धाम बहुत प्राचीन स्थान है और इसमें एक बट वृक्ष बहुत प्राचीन था, उसमें से पत्थर की मूर्तियां निकलती थी, मूर्तियों के टुकड़े निकलते थे। वो बरगद का पेड़ तो नष्ट हो गया, पीपल का पेड़ चल रहा लगा हुआ है। और ये मूर्तियां टूटी कैसे? मुगल आक्रांताओं ने ये बहुत भव्य स्थान रहा था, आसपास के तमाम मंदिरों को तोड़ा और इस मंदिर पर भी उन्होंने आक्रमण किया। शिव मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उस पर भी उन्होंने आक्रांताओं ने प्रहार किए, तो मूर्तियां तोड़ दी। इस तरीके से यहीं मुगलों की छावनी कहीं आसपास रही होगी, तो आसपास के दूर दूर तक के बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। जिस वर्ष चौक में बड़ी काली जी का मंदिर तोड़ा है उसी समय ये भी मंदिर तोड़ा गया, आसपास के बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। दुर्दांत और मदांत मुगलों के आताताई आक्रमणों से यह स्थान भी ध्वंस हो गया। मुगल आक्रांताओं ने यहां हमला किया और मानेश्वर महादेव की विशाल और भव्य मंदिर को तहस नहस कर डाला। ये पूरा क्षेत्र सिद्धों का स्थान था। नैमिषारण्य के वो सारे सिद्ध संत
जिन्हें जो इसी स्थान पर रहते थे, जिसके कारण इसे सिद्धौली कहा गया। आज सिद्धौली के नाम से विख्यात यह सिद्धों की औली है। यहाँ सिद्ध रहते थे और ये पावन स्थान था ऋषि च्यवन का। च्यवन ऋषि इसी जगह रहते। मंदिर के चारों तरफ टूटी खंडित मूर्तियों के अवशेष पड़े हुए हैं। जिधर निगाह जाएगी उधर मंदिरों के टूटे हुए चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं खंडित मूर्तियां। ये मूर्तियां और मंदिर के अवशेष चीख चीख कर मुगल आक्रांताओं के अताताई व्यवहार का बखान कर रहे हैं। ये मूर्तियां आज भी चीख चीख कर कह रही हैं कि कैसे तलवारों के दम पर उन्हें तहस नहस कर दिया गया। मंदिर के चारों तरफ आज भी हजारों लाखों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं टूटी पड़ी हुई हैं। ये खंडित मूर्तियां उसी समय की हैं जब मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला किया था। लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु आज भी इन मूर्तियों को सहेज कर रखे हैं और बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनका पूजन अर्चन भी करते हैं। हालांकि भले ही खंडित मूर्तियों की पूजा का विधान न हो, लेकिन श्रद्धा के आगे सब कुछ निर्मूल हो जाता है। और ये खंडित मूर्तियां आज भी मानेश्वर महादेव में न सिर्फ पूजनीय हैं, बल्कि जो भी यहां आता है यही मूर्तियां उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। ये वो प्राचीन तीर्थ है जो सतयुग के समय ऋषि च्यवन ने बनाया था। लेकिन जो जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, ये स्थान तो बहुत ही सिद्ध है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर अधिकतर तो बहुत से ऐसे लोग आए, हजारों लोग हमारी जानकारी में भी हैं कि उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो आकर के यहाँ पूजा अर्चना की, मानेश्वर महादेव धाम में पूजा अर्चना की और पुत्र प्राप्त के लिए प्रार्थना की। मानेश्वर महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन लोगों के सबके पुत्र की प्राप्ति हुई। यूं तो मंदिर के आसपास तमाम मूर्तियां बिखरी हैं, लेकिन जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि मंदिर के ही पास एक हजारों वर्ष प्राचीन बरगद का वृक्ष होता था और अक्सर बरगद के वृक्ष के तने फट जाते थे और अंदर से मूर्तियां निकलने लगती थी। हजारों हजार लाखों मूर्तियां उसी बरगद के अंदर से निकली। सुनिए। यहाँ पे एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था, बहुत मोटा, जितना मोटा ये आपका पीपल लगाओ इतनी मोटी उसकी टहनी हुआ करती थी। अभी 2018 तक यहाँ पे पेड़ था वो, और किसी कारण उसमें आग लग गई थी तो जल गया। वो जब बहुत पुराना पेड़ था तो जब फटता था तो उसमें से मूर्तियाँ छोटी छोटी निकलती थी, विखंडित काफ़ी मूर्तियाँ जो पड़ी हुई उस पेड़ से निकली हुई। जब पेड़ समाप्त हुआ तो काफ़ी मूर्तियाँ उसमें से बाहर निकली हुई, जिसका अभी तक शेष भाग ये लगा हुआ थोड़ा सा, किसी कारण से जल गया था, तभी ये बरगद का पेड़ खत्म हो, उसी जगह पे पीपल का पेड़ निकल गया। जब पीपल निकला तो बरगद समाप्त हो गया। यहाँ से बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। 2018 में यहाँ पे बरगद समाप्त हुआ, फिर हम लोगों ने नया बरगद ये लगाया है और उसी जगह पीपल आगे आ गया। ठीक है। आज भी एक अज्ञात साया इस मंदिर में आता है और आज भी ऐसा माना जाता है ऋषि च्यवन लोगों को आज भी दिखाई देते हैं। श्री मानेश्वर महादेव धाम की अति प्राचीनता है। एक बार मैं यहाँ अचानक आया, रात्रि में आया, देर रात हो चुकी थी। मंदिर के चबूतरे पर ही विश्राम की स्थिति में चला गया। कुछ देर पश्चात मेरी निद्रा टूट गई। मैं उठ के बैठा। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भीमकाय, भीम के समान विशालकाय श्वेत वर्ण में मेरे पास से निकल जाता है। मन में एक भय भी हुआ
और वो जो मुझे भीमकाय अतिकाय दिखा, वो थोड़ी देर के बाद उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। और उसी स्थिति को देखते हुए मैं सुबह वहाँ से प्रस्थान करके चला गया। तब से आज तक आ जा रहा हूँ। ये मनोअभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सिद्ध स्थल श्री मानेश्वर महादेव धाम। राजा मानधाता का जन्म यही च्यवन ऋषि के पुत्रेष्ठ यज्ञ के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था और यहीं पास में ही राजा मानधाता ने बाकायदा किला बनाया था और यहीं पर उन्होंने कई वर्षों तक राज्य भी किया था। यह स्थान भी आज भी तमाम कदीम खंडहरों के रूप में खड़ा हुआ है। यहाँ आक्रांता मुगलों का आक्रमण भी हुआ। यहाँ के मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया, सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया गया था। चारों तरफ बियाबान, घनघोर जंगल और उस जंगल के मध्य विद्यमान है वो महादेव जिनकी स्थापना युवनाथ ने च्यवन ऋषि के सौजन्य से की थी, मानेश्वर महादेव। और आज भी अगर निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर के संतान की कामना करता है तो निश्चित एक वर्ष के अंदर उसे संतान सुख मिलता है। यानी संतान सुख देने वाले मानेश्वर महादेव की विचित्र कथा। यहाँ मैं बैठा हूँ, ये मानेश्वर महादेव धाम है। मैं यहाँ का निवासी भी हूँ, लेकिन यहाँ 1982 में यहाँ से चला गया था। उसमें मेरी माली हालत ठीक नहीं थी और काफ़ी दिनों तक मैं इधर उधर भटकता रहा। सिधौली रहता हूँ इस समय, सिधौली से लखनऊ तक मेरा कहीं से कुछ भला नहीं हुआ। 2016 में मैं फिर पलट के यहाँ आया जब भोलेनाथ के संरक्षण में। तो जब से मैं यहाँ लगा हूँ तब से मुझे भोलेनाथ से हमने मांगा कभी कुछ नहीं, लेकिन भोलेनाथ हमें इतना दे दिया है कि मैं खाता हूँ 2, 4, 10 लोगों का और परिवार मैं चलाता हूँ। और भोलेनाथ की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ हुआ है और मैंने कभी भोलेनाथ से मांगा नहीं। आज हमारे साथ 4-6 लोग और कमा रहे हैं, 4-6 लोगों को और मैं बिजनेस दे रहा हूँ। मेरा परिवार भरा पूरा चल रहा है और हमारे पास भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई कमी नहीं आज तक। और मैं आज इन्हीं के दरबार में बैठ के, इन्हीं चरणों में बैठ के यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ आता जाता रहा। मानेश्वर महादेव में आकर के मनसा जो भी मेरे अंदर कल्पनाएं हुई, इच्छाएं हुई, वो सब आज तक श्री मानेश्वर महादेव की कृपा से पूर्ण होती रही हैं। एक दिन यहाँ पर फल मैं बांट रहा था, बांटते बांटते फल रिक्त हो गए। तो मेरे मन में आया कि अगला अगर आएगा कोई तो मैं उसको फल मैं कहाँ से दूंगा। तो तब तक एक इस जगह जजौर निवासी दीक्षित जी 2 टोकरियों में फल लेकर के आ गए। इसके कहने का तात्पर्य यही है कि जो मन में सोचा और वो उन्होंने पूर्ण किया, ऐसा ये सिद्ध स्थल है। और तब से मैं बराबर यहाँ आता जाता हूँ और मानेश्वर की जो कृपा है, ये मनोअभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सिद्ध स्थल श्री मानेश्वर महादेव धाम। योनाश को पुत्र नहीं था और त्रेतायुगीन जितने भी राजा रहे संतान से पीड़ित ही रहे, उनके संतान नहीं थी। तो यहाँ पर च्यवन ऋषि के माध्यम से अनुष्ठान हुआ और उनको संतान की प्राप्ति हुई। यह स्थान जो अगर कहीं किसी चिकित्सक ने भी आपको यह परामर्श दे दिया कि अब संतान आपके नहीं होगी, तब भी अगर आप यहाँ इस मानेश्वर महादेव धाम में आ गए हैं तो आप अगर निसंतान है तो निश्चित ही आपके संतान होगी। ऐसी यहाँ की प्राचीन मान्यता है और कृपा मानेश्वर महादेव की है। मानेश्वर महादेव धाम की जय।